तो चलिए इसी वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। तो रामविलास के बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, रामविलास पासवान जो कि एक बड़े नेता माने जाते थे और बिहार से रहने वाले हैं रामविलास पासवान, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। तो चलिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर राजनीतिक विश्लेषक और चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है, रामविलास पासवान अब हमारे बीच में नहीं रहे। जी, शायद 3-4 दिन पहले उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था जी, और उम्मीद की जा रही थी कि वो ठीक होकर आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं लौट पाए। बिहार चुनाव के ठीक पहले न केवल एलजेपी को ये बहुत बड़ी हानि हुई है, चिराग पासवान को भी व्यक्तिगत जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी जी, काफी नुकसान हुआ है। और बिहार की जनता में एक सहज सहानुभूति कहें, संवेदना कहें, और चिराग पासवान के प्रति जागृत होगी। चुनाव पर इसका इम्पैक्ट आएगा क्योंकि वो दलित राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा थे और बिहार की दलित राजनीति में रामविलास पासवान का बड़ा भारी महत्व था। 74 के जेपी मूवमेंट से जो चंद लीडर निकल कर आए, शरद यादव जी, रामविलास पासवान, वो जो एक पूरी पौध थी जो 70 साल की उम्र की हो गई, राजनीति में आए तब नौजवान थे, जी, सड़क पर रहकर आंदोलन किया। 77 में जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो वो चंद नौजवान जो कि निकल कर राजनीति में आए जेपी मूवमेंट से और धीरे धीरे करके राजनीति में स्थापित हो गए, उनमें रामविलास पासवान, शरद यादव, ऐसे कई लोगों का एक पूरी टोली थी। रामविलास पासवान की विशेषता ये थी कि सरकार चाहे एनडीए की हो चाहे यूपीए की हो, मैं समझता हूँ वो हर तरह की राजनीति के साथ अपना समीकरण बैठा देते थे और बिहार का हित किसमें है, उनकी पार्टी का हित किसमें, उनका खुद का हित किसमें है, इसको समझने में वो देश की राजनीति के बेमिसाल राजनीतिज्ञ थे। वो दूर से अंदाजा लगा लेते थे कि अगली बार किसी सरकार नहीं है, कौन जनता किसके साथ है, और उसी तरह के समीकरण बनाने सकते थे। तो ऐसा व्यक्ति जो एनडीए, यूपीए, अक्रॉस दी पार्टी लाइन सभी को प्रिय, सभी के साथ समीकरण बनाने वाला और सभी सरकारों में मंत्री रहने वाला था, वह हमारे बीच में से चला गया। और जेपी मूवमेंट का एक बड़ा स्टॉलवर्ड राजनीति में जो आया वो आज हमसे विदा हो गया। अब उनके बाद चिराग पासवान उनके उत्तराधिकार को किस तरह संभाल पाते हैं, उनकी अनुपस्थिति में किस तरह वो राजनीति कर पाते हैं, हालांकि उन्हें काफी तैयार करके गए हैं वो जी, लेकिन फिर भी पिता पिता ही होता है। रामविलास पासवान की जो पहचान बनी थी, उनकी राजनीति के जो गुर थे, उनकी जानकारी थी, अनुभव था, उसका जो लाभ मिल सकता था इस चुनाव में चिराग पासवान को, वो शायद अब नहीं मिलेगा। लेकिन जो कुछ वो सिखा के गए उसको आजमाने का अवसर जरूर अब अकेले अपने बूते पर पार्टी को ऊपर लाने का, सफलता हासिल करने का एक मौका ईश्वर ने दिया है। दुखद प्रसंग, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो एक बड़े पिता की संतान है और उनकी राजनीतिक उत्तराधिकार को संभालेंगे, तो आने वाले समय देखना होगा कि रामविलास पासवान के बिहार की राजनीति से और देश की राजनीति से चले जाने के बाद चिराग पासवान
किस तरह उसे संभालते हैं और देश में और खास तौर पर बिहार में दलित राजनीति का चेहरा बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें, यहाँ पर रामविलास पासवान की डेथ हो चुकी है, उनका निधन हो चुका है। और जिस तरीके से हमारे राजनीतिक विश्लेषक और चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी ने यह भी बताया कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और एक बहुत बड़ा चैलेंज है अब चिराग पासवान के सामने। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, और रामविलास पासवान के बारे में जो बातें हैं वो यही कही जाती है कि कोई भी सरकार हो हमेशा मंत्री बनते थे, और जिस तरीके से उन्होंने काम किया, चाहे वो सेंट्रल में काम किया, चाहे बिहार के लिए काम किया, जनता काफ़ी खुश थी और काफ़ी उन्होंने काम किया वहाँ की जनता के लिए। तो बड़ी दुखद खबर, रामविलास पासवान अब हमारे बीच में नहीं रहे। 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है।